हेलो फ्रेंड, मैं उदय कुमार आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बताऊंगा कि नौकरी कैसे पाएं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में दरोगा की बहाली आने वाली है 5,000 के आसपास, और फिर एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है। लेकिन आप ये मत जानिए कि सरकार परीक्षा नहीं करवाएगी। सरकार की कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी परीक्षा करवा सकती है, इसलिए अपना तैयारी बरकरार रखिए। हम सबसे पहले बता दूं कि दरोगा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो सिलेबस होती है, हिंदी पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप मैथ को बहुत अच्छे से तैयारी करिए और रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयारी करिए। हालांकि कई यूट्यूबर हैं जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, उस पर आप सेल्फ प्रैक्टिस घर पे करिए। और हिंदी को एक लुसेंट की बुक आती है, उस हिंदी को वहाँ से क्लियर करिए। और जीएस कई यूट्यूबर हैं, जैसे वाईफाई हो गया, एग्जामपुर हो गया, और भी कई यूट्यूबर है जो आपको पसंद आए उससे करिए, और बाकी किताबों से करिए। हम अपना स्ट्रेटजी जो बताता हूँ कि हमने कैसे परीक्षा निकाले और कैसे यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हम बता दूँ कि हम एक कहीं कोचिंग भी नहीं जाया करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी करते थे और बुक रखते थे। बुक को जैसे हम 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक होता था उसको हम पढ़ते थे और डीपली पूरे पढ़ते थे। मान लीजिए जैसे हमने फिजिक्स का एक टॉपिक लिया, प्रकाश को हमने 10th क्लास में जो टॉपिक है प्रकाश, उसको हम पूरा पढ़ लेते थे। उसके बाद लुसेंट के ऑब्जेक्टिव आता था, उस लुसेंट को अपने से बनाने की कोशिश करते थे, तो लगभग वहाँ 90 से 95% हमारा सही हो जाता था। कहीं लुसेंट वाले ऑब्जेक्टिव को रटना चालू मत करिए, उसको पहले थ्योरेटिकल समझिए। अगर आप वहाँ साइंस क्लियर, एक किसी भी चीज़ का पहले सब्जेक्टिव तैयार कीजिए और कुछ नहीं है। सबसे पहले पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, यही है। आप इसका अगर सब्जेक्टिव अच्छा से डिटेल्स पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल बेस पढ़ लेते हैं, तब ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए। अगर आप शुरू में ही स्पीडी लुसेंट पे पकड़ लेते हैं तो आपकी भूल जाइएगा तुरंत, साल भर में यानी 6 महीने में, 2 महीने में एग्ज़ाम के समय कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं बना हुआ होगा। अगर आप कंसेप्ट से पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में ऑप्शनल छाँटने की आपकी काबिलियत हो जाएगा, आप आराम से ऑप्शन छाँट के बना सकते हैं। तो यूपी पुलिस में भी जैसा कि हम बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछा गया था, मैथ था, रीजनिंग था, हिंदी था और जीएस पेपर था। मैथ और रीजनिंग जो हमें आता था, सिर्फ इसको प्रैक्टिस सेट मारते थे और कहीं इसको पर डे हम इस पे ज़्यादा फोकस टाइम नहीं देते थे। हमें दिक्कत होती थी हिंदी, और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था। तो हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक लुसेंट था, उस लुसेंट को सबसे पहले डिटेल्स से पूरे पढ़ें, और फिर ऑब्जेक्टिव उसमें से जो आता था लुसेंट में ही दिया हुआ रहता था ऑब्जेक्टिव। अब जब कहानी पढ़ लिए, समझ लिए पूरे अच्छे से, तो हम ऑब्जेक्टिव को लगाते थे तो पूरा का पूरा लगभग बन जाता था। उसी प्रकार से जीएस के भी अभी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसकी किताबें 9th-10th के लेके स्टैंडर्ड माना 9th-10th, लेकिन इससे अब अच्छी किताबें आने लगा। अब आप ज़्यादा हाई लेवल के जैसे दरोगा लेवल की तैयारी करिए, चाहे बीपीएससी पीसीएस तैयारी करिए। बीपीएससी या पीसीएस के जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जैसे पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, इस प्रकार की किताबें अगर आप नॉलेज बेस्ड अच्छा से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ही बना पाइएगा और कन्फर्म बनाइएगा। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं उठाइएगा तो एग्ज़ाम कब ले लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं सरकार के, आपके पास समय भी निकाला जाएगा। और एक बार बात ध्यान से सुनिए, अगर एक बार समय निकल गया ना, तो कभी आप कितनों पैसा से चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो समय वापस कभी नहीं लौटा लीजिएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि घर में बने रहिए लॉकडाउन में और भरपूर फ़ायदा लीजिए। आजकल की तो टेक्निकल ज़माना हो गया है, कई यूट्यूबर हैं, इस यूट्यूब पे आप जाके वीडियो जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को आप यूट्यूब में देखिए, बुक में पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव में चुनिए। आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, आराम से आएगा। तो इसलिए इसी प्रकार से एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेने वाला है। एनटीपीसी में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है,
साइंस होता है और करंट अफेयर्स होता है। मैथ रीजनिंग तो लगभग लड़के क्लियर कर लेते हैं, लेकिन साइंस और करंट अफेयर में फंसते हैं। तो हम बता दूं कि अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो जो आता है उस पर फोकस मत करिए, वो तो सभी लड़के करते हैं। लेकिन आपके जो नहीं बन रहे हैं, अगर मान लीजिए साइंस टॉपिक से आपको नहीं बन रहा है, करंट टॉपिक से नहीं बन रहा है, तो आप साइंस और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए और लगभग 90% फोकस कीजिए। साइंस टॉपिक में अगर मान लिया जाए हमें इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से टॉपिक से नहीं बन रहा है, तो हम विद्युत के बारे में पूरे सर्च 9th में पढ़ेंगे, 10th में इलेक्ट्रिसिटी है, 12th में इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ से हम पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद लूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, आराम से बनेगा। तो इस प्रकार से पढ़ने से आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक बार जब सही से पढ़ लीजिए तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे क्यों ना NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी दरोगा हो, सभी में सभी आप बना पाइएगा। और पूछा जाता है क्या, यही 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 4-5 सब्जेक्ट को आप टारगेट बनाइए कि हमें हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी आप टारगेट बनाइए कि एक सप्ताह में हमें 2 टॉपिक पढ़ लेना, इस टॉपिक को पूरी की पूरी तैयारी कर लेना है। साइंस हमें 15 दिन में आधा ख़त्म कर लेना है, केमिस्ट्री इतना में 15 दिन में आधा ख़त्म कर लेना है। इस प्रकार से आप एक टारगेट बनाइए और टारगेट को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं खुद मूल्यांकन करिए, क्योंकि आपको देखने वाले कोई घर पे नहीं है। आप खुद अपने आप उतना समझदार हो। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो प्रत्येक टॉपिक को बारीकी से समझिए और उस पर ऑब्जेक्टिव लगाइए और उसके बाद फिर आराम से आप हल कर पाइएगा परीक्षा में और कॉन्फिडेंस कर पाइएगा। तो आज की मुख्य रूप से हम यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको सफल होना है, किसी जॉब को रिजल्ट निकालना है, किसी जॉब में जाना है, तो आप डिटेल्स से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव पे फोकस मत करिएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिएगा तो 15 से 20 दिन में आपसे वही ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं बताइएगा। लेकिन अगर आप डिटेल्स से पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आएगा तो कहानी समझ के आप उसको छाट दीजिएगा। इसलिए हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि समय को मत बर्बाद होने दीजिए, क्योंकि समय मूल्यवान बहुत कीमती है, इसको पैसा से भी आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपकी एक बार उम्र ख़त्म हो गई तो आप कितनों पैसा दे दो, लेकिन आप उम्र को घटा के समय को कम नहीं कर सकते हो, पुरानी समय नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप सही समय पे सही तैयारी करिए और सही एग्ज़ाम को निकालिए। सरकार लॉकडाउन इधर 1-2 महीना में सिर्फ नॉर्मल हो जाएगा और एग्ज़ाम आराम से करवाएगी और ज़रूर करवाएगी। ये ना कि आप देख लीजिए कि अब तो लॉकडाउन आ गया है, 1 महीना में 1 साल तो अब वैकेंसी ही नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, वैकेंसी कब आ जाएगी कोई ठीक नहीं है। इसलिए आपको हमेशा तत्पर होना चाहिए कि कभी भी आ सकती है वैकेंसी, और हमेशा पॉजिटिव में रहिएगा, निगेटिव मत दिमाग में लगाइए कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो हम आज बस इतना ही कहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।